हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आशुतोष पांडे और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल में आज हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और फॉर्मूला क्या है। तो पहली बात मैं स्टार्ट करा दे रहा हूँ कि फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला यही सब यूज होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, और कुछ कुछ फॉर्मूलाज और है जो इसके सप्लीमेंट्री में यूज किए जाते हैं, उसको भी लिखवा दूंगा पूरा फॉर्मूला। लेकिन बेसिकली जो बोलते हैं ना पॉलिनोमियल की जान जिसके अंदर बसी है, ये बस वही है। ठीक, तो एक नज़र आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको, फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सुनो कि आपको पॉलिनोमियल की पहले जानकारी क्या क्या रखनी चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले आप इस जो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, अभी कंटिन्यू बनाता रहूँगा हर एक टॉपिक पे, इसको एक दिन पहले शॉर्ट रिवीजन के टाइप में आप लोग देख के जा सकते हो। हाँ, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये क्लास पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, पॉलिनोमियल पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है, उन्हें फार्मूला की ज़रूरत है, फार्मूला में किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं इसकी ज़रूरत है। वो इस वीडियो को देखें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ध्यान से देखो वीडियो को। ठीक, तो पहली बात मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बेसिक से, और बेसिक से हम लोग चलेंगे कि कैसे कैसे फार्मूला पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होती है? तो पॉलिनोमियल बेसिक से फंडा है। पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पावर होती है ना टर्म के, वो क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर होनी चाहिए। तो बस खत्म, मैं लिखा दिया यहाँ पर, दो या दो से अधिक टर्म होनी चाहिए, जो पावर होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल देख लो, मान जाओ x स्क्वायर प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है, देखो होल नंबर है यहाँ पास x की पावर 2। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। डिग्री क्या होती है? तो डिग्री के बारे में हम देखना चाहेंगे ना, तो कोई पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो पॉलिनोमियल को अगर आप सीखना चाहते हो तो क्लास 9 से एक रिलेशन बनता है ना क्लास 9 से क्या रिलेशन बनता है? तो पहली बात ये कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, स्ट्रिक्टली आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, तभी आप उसके जीरोस निकाल सकते हो। और जीरो पे ना पूरा क्लास 10वीं डिपेंड है। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। मान लो तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? तो ध्यान से देखो। अच्छा हाँ, मान जाओ जिसे आ रही है वो वीडियो को आगे करके देख ले, जिसे नहीं आ रही है वो ध्यान से देखे यहाँ पास कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये नंबर होती है इस नंबर को इस यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ के एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होती है हमारे पास 4 आएगा। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये 2 नंबर आएंगे। अभी इन दोनों के हेल्प से हम बीच वाला नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे बनता है, ये x स्क्वायर प्लस बीच वाला नंबर बनाने के लिए 2 + 2 8 कर देंगे इसी दो नंबर को। देखो बीच वाला टर्म बन गया प्लस 4। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ठीक, तो यहाँ से क्या ऐसे पेयर बना लूँ, क्या मिल रहा है पास x कॉमन, तो x प्लस 2 कॉमन यहाँ है तो x प्लस 2। देखो ध्यान से दोनों एक हो रही है तो हम ऐसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, स्प्लिटिंग में कुछ दिखा, क्या दिखा कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं, अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? तो ध्यान से देखो, मेरे बात को ध्यान देखने देना स्टूडेंट। x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आई और x की वैल्यू क्या है यहाँ पास -2 है। तो ये x की वैल्यू -2 है क्या? ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। जीरो जिसको रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं या फिर जीरोज बोलते हैं। ठीक, अच्छा एक बात ये हो गई। ओके, इसकी बेनिफिट क्या है? तो इसकी बेनिफिट ये है कि चलो ठीक है, इस रूट को अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में उठा कर रखूं तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि x कोई भी रूट इसका, इस पॉलिनोमियल का ये रूट से उठाओ चाहे ये रूट से उठाओ, इसको उठा के इसके अंदर रखोगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखो कैसे करेगा 0। तो मान जाओ मैं इसको उठा के यहाँ रखा, चलो रखता हूँ, ये 1 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2 -2 है ना, प्लस 4। चलो आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये तो 0 आ गया। तो बोला स्टूडेंट किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रूट आप निकालते हो या फिर जीरोस आप निकालते हो तो वो जीरो को अगर आप उस पॉलिनोमियल में रखोगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चंस बनते हैं, सीबीएसई नहीं किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ का बनना कंपलसरी है। कैसे बनता है क्वेश्चन, तो वो देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ध्यान में रखना, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, टाइप के क्वेश्चन के टाइप को ध्यान में रखे रहना। जैसे मैं यहाँ पास एक बात लिख भी दिया हूँ ऊपर, क्या लिखा हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास px अगर और एक c ऐसा होगा जो रखने पर अगर 0 कर दे रहा है तो ये जो c है ये c क्या होगा, उसका जीरोस हो जाएगा। लाइक जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन, मान लो एक पॉलिनोमियल px, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सपोज ऐसा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, ठीक। अब बोले कि -2 इज 0 जीरोस ऑफ px, ठीक। क्या हो, -2 क्या है इसके, एक जीरोस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जीरोस बोला ना, जीरोस बोला, क्या बोला जीरो, कि इसका जीरोस है ये -2 या रूट है -2, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस यहाँ -2 रखो, तो -2 रखेगा तो क्या होगा, यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस के, जानते हो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो 0 की आएगी इसकी वैल्यू, करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये -8 और प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के की वैल्यू यहाँ पास हमारे पास के की वैल्यू ये 4 आ गई हमारे पास, के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कुल टोटल 4 आ गई। इस तरीके से हम यहाँ पास मेन भी इसकी इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पास इस फॉर्मूले से 2 चीज़ सीखा, क्या सीखा, पहली बात फैक्टराइजेशन आनी चाहिए आपको, दूसरी बात ये है कि जीरोस जो होती है पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, मतलब 0 कर देती है पूरी तरीके से। अगर 0 करती है तो वहाँ पास एक जरूर कोई ना कोई कभी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि के की वैल्यू निकालो या फलाने की वैल्यू निकालो, ढकाने का वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो आपको क्या करोगे, जो 0 रहेगा उस पॉलिनोमियल में रख दो, ठीक, ऑटोमेटिकली आंसर होकर निकल आएगी। तो ये रहा, इस यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, ये तो कंपलसरी ये आता ही यहाँ का। रहता क्या है कि अगर अल्फा बीटा आपका 0 हो, यदि अल्फा बीटा आपका एक जीरोस हो, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है, तो ये फॉर्म में रहता है भैया, हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। ये कौन सा ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो ये सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोस, जो जीरोस निकालते हो ना, जो जीरोस निकालते हैं, अभी मैं निकाला था प्राइम फैक्टर करके 2 जीरो, -2 एंड -2, तो एक को अल्फा मान लो, एक को क्या मान लो, बीटा मान लो, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का इक्वल टू होता है c/a, ठीक। अगर आपके पास अल्फा बीटा हो तो आप उसके थ्रू एक पॉलिनोमियल भी बना सकते हो। यहां से क्वेश्चन आता ही है हर साल, क्वेश्चन घुमा घुमा के, ठीक। अब ये तो आप जानते ही छो, रूट निकालो, कोएफिशिएंट से कंपेयर करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। मान जाओ यहाँ पास एग्जाम्पल देखो, इसको देखने के लिए मान जाओ तुम्हें अगर दिया हो x स्क्वायर प्लस, चलो मैं अलग ले लेता हूँ, 5x प्लस 6, ठीक। एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हो, फिर बोले कि इसके रूट्स निकालो, तो रूट्स कैसे निकालोगे, स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है ना। चलो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 3, ठीक, इक्वल टू 0। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पास वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक आएगी x प्लस 3 और एक जगह आएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगा, -3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। ये हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आई। तो एक को मान लो यहाँ से, एक को मान लो कि ये अल्फा है सीधा तरीके से, और ये क्या है हमारे पास, ये बीटा है, ठीक। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 -2,
और ये माइनस बी बाई ये क्या है, तो माइनस बी बाई ये है, यहाँ पास बी क्या है, तो देखो इसे कंपेयर करोगे इक्वेशन से, तो बी हमारे पास ये 5 है, तो 5 बी हुआ। ए क्या है, तो ए यहाँ कंपेयर करोगे तो ए यहाँ पास 1 है, तो ए हमारे पास 1 हो गया। तो कितना आ रहा है यहाँ पास -5, और ऐड करोगे तो ये भी माइनस कितना आ रहा है 5, तो सेटिस्फाई है। तो मतलब यहाँ से भी रिलेशंस अक्सर आते ही रहते स्टूडेंट। तो ठीक है, अब साथ में मैं एक चीज और, एक फार्मूला सीरीज दे रहा हूँ, उसको नोट्स कर लो, पूरा का पूरा फार्मूला भरा हुआ फार्मूला है, ठीक। सो स्टूडेंट ये है पूरा फार्मूला जो मैं अभी बात कर रहा था ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उसका जो सप्लीमेंट्री फार्मूला है वो ये है। तो इस फार्मूले में बहुत ताकत है, ये इतना ताकत है इसके अंदर कि आपको सोचने दे सकता है कि आप कैसे टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बन जाए, लेकिन इसको नहीं देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ये कंपलसरी है। तो ध्यान सुनो, अगर इसको अप्लाई करनी है, अगर इसको अप्लाई कैसे करनी है, तो वो ध्यान सुनो यहाँ पास कैसे कर सकते हैं इसको अप्लाई। मान जाओ मैं कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न लाके दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा पैटर्न आया क्वेश्चंस का तो आप ऐसे अप्लाई करना चाहिए आपको क्वेश्चंस में। तो सुनो, मान जाओ आपको ऐसे दे कि सम ऑफ जीरोज कितना हो, 1 हो, 1 हो, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे क्या 6 दे दे, चलो दे दिया। तो पूछे फाइंड, क्या क्या पूछ सकता है आपसे, फाइंड 1/α² प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, पहले पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछे। 1/α प्लस बीटा पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन देते। α/बीटा प्लस बीटा/α पूछ सकता है, ऐसे पूछे। या α² माइनस बीटा स्क्वायर पूछे, ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक। तो और ये भी पूछ सकता है कि अल्फा क्या होगा एंड बीटा क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो आप इसको निकाल सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान सुनो मेरे बात को, ध्यान सुनो मेरे बात को, कैसे सॉल्व कर सकते हो। मान जाओ आपको टाइप्स इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो इसको सॉल्यूशन देखो ध्यान से, मैं फॉर्मूला लिखवा दिया हूं नीचे। α² प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। ध्यान देखो, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब ही होती है, क्या होती है यहाँ पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये बात तो सब जानते ही हो। तो लिखो यहाँ पास 1 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो कितना है यहाँ पास 6, 2 इंटू 6, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 6 सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी पूछे तो कैसे करोगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा चेक करो, इस फॉर्मूले को चेक करो, इस फॉर्मूले को बनाया हो तो ऐसे आए कुछ, इधर का यहाँ, इधर का इधर चला गया। तो देखो ध्यान से, बहुत मस्त है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आराम से बना सकते हो। तो इस तरीके से सोच सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक। ये पूछे तो इसमें भी आप ऐसे जा सकते हो, देखो ऐसे गया पूरा, ये α² बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, इसको आप ये देखो, इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगाओ स्टूडेंट, दिमाग लगाने का केस है बस। ये पूछे, ये भी फाइंड कर सकते हो, बचेगा ये, ठीक। इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग कंपेयर करके। आ जाओ, हम लोग इस सब को निकाल सकते हैं कैसे, अल्फा अगर ये पूछ दे तो ये भी जानते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, अल्फा प्लस बीटा, सारा वैल्यू निकल जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक। अब एक मस्त ये हुई कि अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल बना लो सीधी तरीके से। पॉलिनोमियल क्या होती है, के इज इक्वल टू क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल हो गई हमारे पास। तो देखो ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1, तो x हो गया ये, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है +6 हो गया ये, ठीक, इक्वल टू 0। तो x² माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0।
ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके और भी तरीके निकालने का, लेकिन मैं इसको इस मेथड से इसलिए बता रहा हूँ निकालने के लिए ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए कि हमारे पास अगर सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो आप उसके थ्रू एक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। देखो मैंने पॉलिनोमियल बना दिया एक। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है स्टूडेंट कि बोलेगा कि अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के रूट्स है। जैसे ये बोला कि अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल किसका रूट्स है, चलो या फिर जीरो रूट और जो एक ही शब्द है जहां तक बता सकते हैं और सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन। चलो ठीक है, करने को इस इक्वेशन से इसमें आगे तो पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो, मतलब इस k की वैल्यू फाइंड करो, मतलब इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस आ गए क्या पैटर्न हो सकता है कि अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल की जीरोस हो तो फाइंड करो इस वैल्यू को। अगर ये भी एक इक्वेशन हो तो बात समझ में आ गई। हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा और बीटा रूट है, रूट कहीं गिवन नहीं है, और एक और इक्वेशन साथ में दे दिया है, फिर पूछ रहे हैं k की वैल्यू क्या है, तो कहीं ना कहीं कुछ झोल है इस क्वेश्चन में। तो लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन से एकदम फालतू क्वेश्चन, एकदम फालतू टाइप सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करता हूं, देखो ये हमारे पास एक ये इसको उठाओ, ठीक है, और पॉलिनोमियल ये है तो है ना, इसको उठाओ, ये गिवन इसको समझने की कोशिश करो तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। ये वाला टर्म देखो पकड़ा गया यहां से, ये वाला टर्म यहां से पकड़ा गया, इसको नोट करो, यहां नोट करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 पकड़ा है। चलो अब इसको हम जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, करोगे तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा यहां से 21/4। अब देखो ये क्या है और ये क्या, पढ़ने आना चाहिए आपको, दोनों को पढ़ने आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस, इससे हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो सम ऑफ जीरोस। यहां से क्या हो सकता है सम ऑफ जीरोस, माइनस b/a, यही होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, तो इसमें b क्या है तो b ये, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है किसी की, तो माइनस b/a, तो यहां b क्या होगा, b ये होगा, तो माइनस 5, a क्या है तो a 2 है, तो 2 तो वैल्यू की तो माइनस 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है तो c/a होती है स्टूडेंट, c क्या है यहां पास तो c ये है, k/a क्या है 2 है, तो 2 कितना है यहां पास k/2। तो ठीक इसकी जरूरत होगी इस वैल्यू पे हटा दो, तो कैसे रखोगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी हुई माइनस 5/2, जिसका स्क्वायर कर दो, इसकी वैल्यू कितनी हुई तो हम निकाले k/2 निकाले 21/4। अच्छा इसको सॉल्व करोगे 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको ही घटा देता हूं तो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। अब सॉल्व नहीं हो जाएगा, आराम से जाएगा। अरे कैसे होगा, डिफरेंशियल ले लो, इसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देख लो इसको भी देख लो। आगे नीचे का न्यूमरेटर सेम है तो ऊपर वाला जो रेशियो दिया वो हो जाएगा k/2 हो गया। इधर सॉल्यूशन करके ना देखो 4 बचेगा, नीचे कितना रहेगा 4 होगा, k/2 होगा, अरे ये कट के 1 होगा, 1/1 इज इक्वल टू k/2, 2 इधर चला जाएगा तो 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू 2 आ गई। देखिए कुछ था क्वेश्चन में, अब बोलो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक। तो एक पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि फॉर्मूला इतना स्ट्रांग है कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को देखो और ट्राई करो, प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को उठाओ, 5-7 साल के क्वेश्चन को और सॉल्व करो, और आराम से दबा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, रटने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।